So, good morning, friends. How are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadis Faris from Cambridge Communication Center. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब मैं मेडन में आपको क्या करवाऊंगा, मेडन में क्या करवाऊंगा आपको वोकैब करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, क्या ग्रामर करवाऊंगा, है ना। जो कि मेरा डेली का यही प्रोसेस चलता है। डेली हम यही करवाते हैं, पहले वोकैब करवाते हैं, उसके बाद मैं क्या करवाता हूँ, ग्रामर करवाता हूँ। आज के ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। विदाउट टेंस यू कांट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। बिना इंग्लिश के आप अच्छे से इंग्लिश, बिना टेंस के आप अच्छे से इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम अपना वोकैब देख लेते हैं। वोकैब के बाद जस्ट ग्रामर पे आएंगे। आज आपको टेंस पढ़ाएंगे, टेंस से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, टेंस से इंग्लिश सोचना सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। बस आप देखते रहिए। चलिए हम देखते हैं वोकैब। वोकैब में हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है, ड्रग। ड्रग का मतलब होता है दवा। क्या होता है, दवा। दवा, वो ड्रग नहीं जिससे नशा आ जाता है, वो ड्रग नहीं, इसका मतलब क्या होता है, दवा। ठीक है, अब डायरेक्ट इससे तुरंत तुरंत एग्जाम्पल बना लीजिए। मेरे पास दवा है, आई हैव ड्रग, है ना। वो नशा वाला नहीं, ये ड्रग का मतलब होता है दवा। तो मेरे पास दवा है, आई हैव ड्रग। ओके, चलिए नेक्स्ट, फॉर्मर टाइम्स। फॉर्मर टाइम्स का मतलब होता है पहले का समय। फॉर्मर टाइम्स का मतलब होता है पहले का समय। अब जस्ट तुरंत इस पे भी एग्जांपल बना लीजिए। क्या बना लीजिए कि पहले का समय तो फॉर्मर टाइम्स, पहले का काम फॉर्मर वर्क्स, पहले के प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले के प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। क्लियर है, फॉर्मर टाइम्स, है ना। चलिए कुछ एक सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले के प्रेसिडेंट अच्छे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज गुड, है ना। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार। फ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार। तुम बार बार खाते हो, यू ईट फ्रिक्वेंट। तुम बार बार सोते हो, यू स्लीप फ्रिक्वेंट, है ना। समझ में आ रहा है, फ्रिक्वेंट मतलब बार बार। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। पोटेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। अब इसके सिनोनिम्स में अगर बोले तो क्या हो जाएगा, माइटी, है ना। माइटी, माइटियर, माइटी। माइटी का मतलब भी क्या होता है, शक्तिशाली। तो आप बोलेंगे माय फादर इज माइटी। अब उसकी जगह पे आप क्या बोल दीजिए, माय फादर इज पोटेंट। माय फादर इज पोटेंट। अब यहाँ पे थोड़ा लगेगा एडवांस। आई एम पोटेंट, मैं शक्तिशाली हूँ। यू आर पोटेंट, तुम शक्तिशाली हो, है ना। समझ में आ रहा है, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली। नेक्स्ट हमारा इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना। ठीक है, जोर देकर कहना का मतलब क्या होता है, इंसिस्ट। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल बना लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल आप एक एक सेंटेंस बगल में आप उसको बना लीजिएगा। एक एक सेंटेंस हिंदी में या इंग्लिश में जैसा मन करे, कम से कम लिख लीजिए कि आगे जब हम पढ़ाएं आपको टेंस, टेंस हम सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो जब टेंस से सेंटेंस बनाने आ जाएगा तो अभी जो आप हिंदी लिखे हैं वो इंग्लिश करने खुद से आ जाएगा, वो खुद से इंग्लिश करने आपको आ जाएगा। ठीक है, और टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना टेंस के कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है वही बेसिक सा नॉलेज जो कि मैंने टेंस से पहले बताया आपको। इम्परेटिव सेंटेंस, सेंटेंस से बताया, नॉन से बताया, प्रोनाउन से बताया, है ना। तो सेंटेंस से बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बताया। तो ये सब एकदम नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस तो आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होगा जो आप बिना टेंस यूज किए हुए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टेंस में हम लोग एक्टिव और पैसिव दोनों मिला के पढ़ेंगे कि हमको बाद में पैसिव ना पढ़ना पड़े। होता है ना पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो हमको बाद में वो ना पढ़ना पड़े, बार बार उसको नहीं पढ़ना पड़े। ऐसा ऐसा हो जाएगा ना कि पहले टेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, पैसिव के लिए अलग से हम स्ट्रक्चर आपको देंगे। उस स्ट्रक्चर से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपना टेंस पे। आई थिंक ये क्लियर होगा, वोकैब आपका क्लियर होगा। पाँच पाँच ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। डेली पाँच पाँच भी अगर माइंड में रखते हैं तो आने वाला समय में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपके पास बहुत सारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा और आप वर्ड मीनिंग का एक खजाना हो जाएगा। और कल मैंने क्या बताया था, जिसके पास वर्ड मीनिंग का खजाना है वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोल सकता है ना। चलिए आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं टेंस को। ओके, देखते हैं टेंस को।
ठीक है, चलिए देखते हैं टेंस को। टेंस से देखने से पहले मैं कुछ बता दूं कि टेंस जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आप पहले से जो भी पढ़े टेंस उसको आप भूल जाइए, उसको एकदम अपने माइंड से निकाल लीजिए। अब मैं जो पढ़ाऊंगा टेंस वो आप पढ़िए और उससे इंग्लिश बोलना सीखिए। ठीक है, चलिए पहले बताइए टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस। हाँ, व्हाट इज टेंस, बताइए टेंस क्या होता है। टेंस इज इक्वल टू टाइम, समय। टेंस क्या होता है, समय होता है, काल होता है ना, काल। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। और इसको क्यों यूज करते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है समय। और समय कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट में भी हम लोग बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, यह हो गया हमारा प्रेजेंट में। मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं जाता रहूँगा, मैं जा चुकूँगा, है ना, मैं खाता रहूँगा, ये सब हो गया हमारा फ्यूचर, भविष्य काल। और पास्ट में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं खाता था, मैं पटना गया था, ये सब हो गया हमारा पास्ट। तो समय कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। अगर बोले हम टेंस कितने तरीके का होता है तो 3 तरीके का, बिकॉज टेंस एंड समय, टाइम इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, मतलब टेंस और समय, टाइम जो है दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए टेंस समझते हैं, टेंस क्या होता है, कैसे हम पढ़ाएंगे। क्या बोले, जो कुछ भी आप पढ़े पहले उसको एकदम अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, एकदम डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जो अब मैं पढ़ाऊंगा उससे आप इंग्लिश बोलेंगे और बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, एकदम फ्रिक्वेंट में, बहुत स्पीड में, फ्लुएंट रहेगा आपके बोलने के समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टेंस। टेंस, टेंस हम कैसे पढ़ाएंगे पहले वो समझिए। टेंस मैं कैसे पढ़ाऊंगा पहले वो समझिए। टेंस पढ़ाने का मेरा रूल क्या रहेगा, मेरे पास भी टेंस का 3 ही पार्ट रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें पैसे भी जोड़ देंगे, पैसे भी जोड़ देंगे, क्योंकि आपको बाद में पैसिव स्ट्रक्चर बनाना ना पड़े, पैसिव बार बार पढ़ना ना पड़े। यहाँ पढ़ने के बाद उसके बाद आपको और कहीं नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, इसीलिए आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना दिए हैं, पैसिव का भी एक्टिव का भी, कि आपको कहीं भी कैसे भी प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, हम लोग डेली 2-2 स्ट्रक्चर देखेंगे, 2-2 स्ट्रक्चर। ठीक है, 2-2 स्ट्रक्चर डेली देखेंगे और 2 स्ट्रक्चर से 200 सेंटेंस बोलना सीखेंगे। लिखवाएंगे कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करना आप लोग को। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट अगर हम बोलें कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तो मैं बोला तब ना आप समझें कि आई एम ईटिंग का मतलब क्या होता है कि मैं खा रहा हूँ। तो जब तक आप नहीं बोलिएगा इस चीज़ कि मैं खा रहा हूँ, इसका इंग्लिश होता है आई एम ईटिंग, तब तक आप नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, नहीं बोल सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाऊँ उसको बस आराम से देखना है आपको। 2-2 बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 2-2 सेंटेंस, 2-2 स्ट्रक्चर करके बताऊँगा और प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊँगा। ठीक है, देखते हैं टेंस समझते हैं, टेंस से इंग्लिश कैसे बोलेंगे, टेंस से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, या फिर कोई सामने वाला बोलता है तो उसको कैसे समझना है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि टेंस आपको पढ़ाएंगे कैसे, है ना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग को पता होता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में क्या होता है कि 4-4 स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4-4-4 टोटल कितना होता है 12, है ना। तो 12 स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हम आपको 25 स्ट्रक्चर देंगे, 25 स्ट्रक्चर देंगे। और 25 स्ट्रक्चर क्यों देंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि उसमें मैं ऐड करूँगा क्या, पैसिव, कि बाद में आपको पैसिव पढ़ना ना पड़े अलग से। ठीक है, इसलिए मैं पैसिव भी आपको अभी बता दूंगा कि प्रॉब्लम ना हो बाद में। ओके, चलिए देखते हैं पैसिव एक्टिव सब कुछ देखते हैं। टेंस इंग्लिश बोलना सीखते हैं। पहले समझिए कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा कैसे, क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपको मैं बताऊंगा 1 to 10 स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पास्ट, पास्ट में बताऊंगा 11 to 20 स्ट्रक्चर। एंड फ्यूचर में आपको बताऊंगा, फ्यूचर में 21 to
25 स्ट्रक्चर, ठीक है, 21 to 25 स्ट्रक्चर। टोटल आपका 25 स्ट्रक्चर होगा, जिसमें 1 से लेकर 10 तक प्रेजेंट बताएंगे, 11 से लेकर 20 तक आपको पास्ट बताएंगे, और 21 से लेकर 25 तक आपको फ्यूचर बताएंगे। पढ़ाने का ट्रिक है, पढ़ाएंगे सब कुछ समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा, जो देखिएगा एकदम इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। रटना उठना नहीं है, एकदम नहीं रटना है, आराम से देखना है, सिंपल, ठीक है। चलिए अपना हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आज सेक्शन नंबर 1 से चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 से पढ़ाने का रूल क्या रहेगा, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, इस तरह से पढ़ाएंगे, और फ्यूचर को हम बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। उससे बेनिफिट्स क्या होगा वो देखिए अभी कैसे बेनिफिट्स होगा, सो ठीक है। पहला सेक्शन नंबर 1, और सेक्शन नंबर 1 में इसका पहले नाम लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉन या एडजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉन या एडजेक्टिव। नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब प्रेजेंट में हमेशा क्या आता है, इज, एम, आर, तो पास्ट में क्या होगा, वाज और वर, फ्यूचर में क्या होगा, शैल और विल। ये मैंने पहले भी बताया था, जब मैं बताया था आपको सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जब बताया था, इट एंड देयर जब बताया था, तो उसमें भी मैंने ये सब बात बताया था कि प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में शैल और विल। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो प्रेजेंट है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इज, एम, आर, और कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही 3 से मिलकर कोई भी सेंटेंस पूरा बनता है। बिना ये चीज नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही 3 चीज से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं अभी। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब याद कीजिए मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब दैट द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, मतलब वैसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट दे उसे क्या बोलते थे, असर्टिव सेंटेंस। उसमें मैंने 4 पॉइंट बताया था, 4 पार्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने 4 पार्ट बताया था, वो 4 पार्ट यहाँ यूज होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब लिखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस नॉन और एडजेक्टिव। ये हो गया हमारा नेगेटिव, नेगेटिव नॉट कंप्लीट। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन और एडजेक्टिव। एक और इसमें क्वेश्चन लगा दीजिए, बिकॉज इंट्रोगेटिव बताए थे क्या कि वो क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन और एडजेक्टिव। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब समझते हैं इसका आईडी क्या होता है। इसका आईडी होता है, हूँ और हो। इसमें हमेशा क्या आएगा, चाहे तो नॉन आएगा चाहे तो एडजेक्टिव आएगा। इसमें वर्ब नहीं आएगा। वर्ब क्या बताए थे, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, काम। तो इसमें काम नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, नॉन आएगा। नॉन क्या बताए थे, दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन इज कॉल्ड नॉन। और एडजेक्टिव क्या बताए थे, जो नॉन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी को बताए, जो क्वालिटी को बताए नॉन और प्रोनाउन को, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसमें चाहे तो एडजेक्टिव आएगा चाहे तो नॉन आएगा। इसमें वर्ब लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैं लड़का हूँ। तो अब इसको बनाने का तरीका, पहले देखिए कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आपको सिंपल लग रहा होगा, इसमें नॉट नहीं है, ना ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ना क्वेश्चन के साथ ये नॉट वाला पूछ रहा है। तो ये सिंपल क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस मैं का क्या होता है, आई, जो कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोनाउन जब बताया था तब। तो मैं का क्या होता है, आई। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या बोल रहा है लगाने के लिए, इज, एम और आर। तो आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम। तो आई एम, और क्या है लड़का, आई एम बॉय।
कंप्लीट। आई एम बॉय, ये हमारा पॉजिटिव। अब इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या बोलेगा कि मैं लड़का नहीं हूँ, तो अब क्या बोलेगा आई, मैं का आई के साथ क्या लगता है एम लगा दिए, ठीक है, आई एम। उसके बाद क्या बोला लगाने के लिए नॉट, क्योंकि नेगेटिव में क्या देखेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट लगा दिए आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए एम, उसके बाद लगाना क्या है नॉट, तो आई एम नॉट बॉय। कंप्लीट है ना। अब क्या करेगा इंटरोगेटिव, क्या मैं लड़का हूँ, तो अब क्या बोलना है, क्या मैं लड़का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने में सबसे पहले क्या लगाएंगे एम, क्योंकि एम क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैं का मतलब क्या होता है आई, इसलिए क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे एम, तो एम आई बॉय। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने को क्या कहते हैं इंटरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। एक लास्ट हमारा क्या बच गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी समझते हैं, क्या मैं लड़का नहीं हूँ, क्या मैं लड़का नहीं हूँ, आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पे, क्या मैं लड़का नहीं हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या मैं लड़का नहीं हूँ, तो एम आई नॉट बॉय। देखिए सब कुछ मिलाएगा, मैच करेगा। पहले बोला हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बोला सब्जेक्ट लगा दिए सब्जेक्ट, उसके बाद बोला नॉट लगा दिए नॉट, उसके बाद बोला नॉन लगा दिए नॉन। बॉय हमारा क्या है नॉन। एडजेक्टिव से बना लीजिए कि वह स्मार्ट है, वह का क्या होता है ही के साथ क्या लगेगा इज, ही इज स्मार्ट। वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर हूँ, एम आई डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एम आई नॉट डॉक्टर। एकदम आराम से समझ के बनाइएगा इसको। मैं वकील हूँ, आई एम वकील एडवोकेट। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आई एम प्राइम मिनिस्टर। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आई एम चीफ मिनिस्टर। मैं बोलने की जगह आप तुम बोल दीजिए, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तो यू के साथ हमेशा आर, यू आर चीफ मिनिस्टर। यू आर नॉट चीफ मिनिस्टर, तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को। नेगेटिव बोलेगा तो नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव पूछेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के और नॉट भी लगा देंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। बोले ना कि लिखें एक, समझिए बहुत ज़्यादा। अगर हम बोलें कि क्या बोलें, जैसे कि बोले कि तुम टीचर हो, यू आर टीचर, यू आर टीचर। तुम टीचर नहीं हो, यू आर नॉट टीचर। क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर। क्या तुम टीचर नहीं हो, आर यू नॉट टीचर। समझ में आया। चलिए और देखते हैं। तुम लड़की हो, यू आर गर्ल। वह लड़की है, सी इज गर्ल। वह लड़की नहीं है, सी इज नॉट गर्ल। क्या वह लड़की है, सी इज गर्ल। क्या वह लड़की है, इज सी गर्ल। क्या वह लड़की नहीं है, इज सी नॉट गर्ल। सब कुछ आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है, समझना है, देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक लास्ट में बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं। तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, यू आर एन आईएएस ऑफिसर। तुम आईएएस ऑफिसर नहीं हो, यू आर नॉट एन आईएएस ऑफिसर। क्या तुम आईएएस ऑफिसर हो, आर यू एन आईएएस ऑफिसर। क्या तुम आईएएस ऑफिसर नहीं हो, आर यू नॉट एन आईएएस ऑफिसर। कंप्लीट। आई थिंक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आया होगा। इससे आप लोग बहुत सारा, अगर जो नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद कम से कम 10 सेंटेंस आप लोग खुद से लिखिएगा कॉपी में, तब जाके आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। और आपको जब भी बोलना होगा आज के बाद से कि तुम चालाक हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, यू आर बैड, यू आर नॉट बैड, आर यू बैड, आर यू नॉट बैड, तो सब कुछ आप क्या करेंगे इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। बोलना है किसी को कि तुम अच्छे लड़के हो, यू आर गुड, यू आर गुड बॉय। तुम बुरे लड़के हो, यू आर बैड बॉय। तुम बुरे लड़के नहीं हो, यू आर नॉट बैड बॉय। तो जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बोलने आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, एक मैं बताऊँगा प्रेजेंट और एक मैं बताऊँगा पास्ट। तो प्रेजेंट सबको क्लियर होगा, आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर होना चाहिए, है ना, सबको क्लियर होगा। चलिए अब पास्ट में क्या करना है वो समझिए, पास्ट में क्या करना है वो समझिए, ठीक है। कम से कम 2-2 स्ट्रक्चर डेली देखेंगे, 2-2 सेंटेंस डेली सीखेंगे, तो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे और जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ठीक है।
चलिए हम इरेज कर रहे हैं टोटल। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आई थिंक क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, अब क्या आ जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। मैंने क्या बताया, मैं पहले बताऊंगा 1, उसके बाद बताऊंगा 11, फिर यहाँ 2 और फिर 12, फिर 3 और 13। ये इसलिए बताऊंगा कि आपको याद ना करना पड़े, आपको याद ना करना पड़े और प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक बार में खत्म हो जाए, ठीक है। अब खुद से बनाएगा आप लोग। अब क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 11। मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के शुरू नहीं होगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना खुद से सीखिए कि क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद इज एम आर प्रेजेंट में, तो पास्ट में वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पिछले बार में क्या लिखा हुआ था, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट था, अब ये क्या हो गया पास्ट, तो आप क्या लिख दिए, वाज और वर। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, नॉन और एडजेक्टिव, तो इसमें भी लिख देंगे नॉन और एडजेक्टिव। कोई भारी बात नहीं, बस चेंज क्या किए हम, यहाँ पे इज एम आर था तो क्या कर दिए, वाज और वर, क्योंकि प्रेजेंट था तो इज एम आर और पास हो गया तो वाज वर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उसी तरह से इसको भी समझेंगे। ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस नॉन और एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव देखते हैं, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन और एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्लियर होगा। प्रेजेंट में हम लोग क्या किया था, जहां जहां पे आपको वाज वर दिख रहा है वहां वहां पे आपका क्या था, इज एम आर था, तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब प्रेजेंट में जब पूछेंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉन एडजेक्टिव, और पास में पूछेंगे तो सब्जेक्ट वाज वर नॉन एडजेक्टिव, कंप्लीट, बस सब कुछ सेम है। ये हर स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, तो इसको याद नहीं करना है, आपको सिंपल सोच लेना है। कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो बिना सब्जेक्ट के शुरू नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा होगा, तो ये याद नहीं करना है, आपको माइंड में बैठा लेना है। उसके बाद पास्ट है तो वाज वर लिख दिए सिंपल, और सिंपल पास्ट है तो नॉन एडजेक्टिव लिख दिए सिंपल। कोई भारी बात नहीं है, एकदम आराम से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसका आईडी देख लेते हैं क्या होता है। इसका आईडी होता है था, थी और थे। उसमें आईडी क्या था, है, हूं और हो। इसमें आईडी क्या है, था, थी, थे, मतलब ये पास्ट और वो प्रेजेंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं डॉक्टर था, तो मैं का आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हमेशा, वाज, आई वाज और क्या, डॉक्टर। ये हो गया हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव देखते हैं, मैं डॉक्टर नहीं था, आई वाज नॉट डॉक्टर। सब कुछ आपके स्ट्रक्चर से मैच करेगा। देखिए सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वाज वर तो आई के साथ हमेशा वाज लगा दिए, वाज, नॉट डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, ठीक है। चलिए अब इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बना दीजिए, क्या बनेगा इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, क्या मैं डॉक्टर था, क्या मैं डॉक्टर था, तो वाज आई डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं डॉक्टर नहीं था, तो अब क्या बोल देंगे, वाज आई नॉट डॉक्टर, ठीक है। सब कुछ आप मैच कर लीजिए, सब कुछ आपका क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर से मैच करेगा, ठीक है। सबके लास्ट में था 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 था, है ना, सबके जिसके लास्ट में था थी थे आ जाए उसको क्या बोल देंगे, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। और जिसमें है, हूँ, हो आ जाए उसको क्या बोल देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए मैं प्राइम मिनिस्टर था, आई वाज प्राइम मिनिस्टर। तुम प्राइम मिनिस्टर थे, यू वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर,
एक से ज़्यादा होगा तो वर, एक होगा तो वाज, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोल सकते हैं, तुम डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर। तुम डॉक्टर नहीं थे, यू वर नॉट डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर थे, वर यू डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर नहीं थे, वर यू नॉट डॉक्टर, वर यू नॉट डॉक्टर, है ना। यहाँ पे आपका नस ये छूट गया, नॉन छूट गया, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिएगा, माई मिस्टेक, ओके, हाँ इट्स माई मिस्टेक। इसको सुधार लीजिएगा, आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे नॉट होगा आपका, ठीक है। बाकी ठीक है ना, वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन सब्जेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नॉट आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन और एडजेक्टिव, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको सुधार लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एग्जांपल, एक क्लास एग्जांपल मैं बताता हूँ। तुम टीचर थे, यू वर टीचर। तुम टीचर नहीं थे, यू वर नॉट टीचर। क्या तुम टीचर थे, वर यू टीचर। क्या तुम टीचर नहीं थे, वर यू नॉट टीचर। कंप्लीट, ठीक है। दो स्ट्रक्चर बताएं आज, आई थिंक आई होप दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इससे इंग्लिश बोलेंगे, है ना, इससे बहुत ज़्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आपको बोलना होगा कि आप मेरे पापा हैं तो यू आर माई फादर, आप मेरी माँ हो यू आर माई मदर, आप मेरी माँ नहीं हो यू आर नॉट माई मदर, आप मेरी माँ थी यू वर माई मदर। तो आप जितना भी प्रैक्टिस करना है इसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को लेके आप इंग्लिश में कुछ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सके तो अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करते समय 10-15 सेंटेंस बना लीजिएगा, बोल लीजिएगा, तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ 2 बताए हैं, अभी टोटल कितना बताना है हमको, टोटल 25 बताना है। अभी सिर्फ 2 बताए हैं, अभी टोटल 25 बताएंगे। आज 1 और 11 कंप्लीट किए हैं, कल बताएंगे 2 और 12, फिर 3 13 4 14 5 15, इसी तरह से टोटल हम आपको एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक पास्ट आपको बताते चलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट बताने का मतलब समझे, क्यों बता रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ ई जे मार की जगह बस क्या कर दें यहाँ पे वाजवर, बाकी सब कुछ तो सेम है, बाकी सब कुछ सेम है ना। चलिए ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। वोकैब आपको समझ में आएगा, जो अभी वोकैब मैंने 5 पढ़ाया था उसको रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बोलते रहिएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे वीडियो से, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।